सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। पीएम मोदी आज मध्य एशिया के 5 देशों के प्रमुखों के साथ शिखर बैठक करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने और चीन के साथ बड़े सीमा तनाव के बीच ये पहला मौका होगा जब भारत और मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान के साथ बैठक होने वाली है। यूपी विधानसभा चुनाव में आज पश्चिमी यूपी में प्रचार की जंग होगी। बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। गृह मंत्री अमित शाह आज मथुरा और नोएडा में प्रचार के लिए उतरेंगे। शुरुआत मथुरा से होगी, जहां कोरोना के साए में सीमित प्रचार की शर्तों के साथ वो घर घर संपर्क अभियान करेंगे। यूपी में जाट लेन की सियासी जंग शुरू होने से ठीक पहले गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह जाटों को एकजुट करने के मिशन में लग गए हैं। दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर गृह मंत्री अमित शाह ने जाट समुदाय के 250 से ज्यादा नेताओं को मुलाकात के लिए बुलाया। सामाजिक भाईचारा बैठक में पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों के नेता जुटे। देश में अब तक 163 करोड़ 83 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग गया है, जिसमें 93 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज, 69 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 89 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 31 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के नए मामलों में तेजी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में यहां 7,498 नए मामले आए, जो कि मंगलवार की तुलना में करीब 24% ज्यादा है। इन नए मामलों के सामने आने के बाद यहां संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 18,10,997 हो गया। केरल में संक्रमण के आंकड़े बीते 15 दिनों से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जहां 12 जनवरी को 21,808 मामले आए थे। वहीं आज 49,771 मामले सामने आए, जिसके साथ केस बढ़ने के बाद एक्टिव केस भी बढ़कर 3 लाख के पार पहुंच गए हैं। राज्य में कोरोना से पॉजिटिविटी रेट 49.41% पहुंच गई है। मुंबई में कोरोना की रफ्तार में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। यहाँ पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,858 नए मामले आए, जबकि 13 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में 1,656 लोग रिकवर होकर घर लौटे। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 9,966 नए मामले आए। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 72,224 हो गई है। वहीं 24 घंटे में 8 मरीजों की मौत हुई, जबकि प्रदेश में 8,604 मरीज ठीक हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,318 नए मरीजों की पहचान हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 29,180 पहुंच गई। 10 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में 4,382 मरीज ठीक हुए। सबसे ज्यादा 1,050 मरीज रायपुर में मिले। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 36 करोड़ 91 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 56,45,000 के पार है। पूरी दुनिया में 28 करोड़ 68 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 7 करोड़ 4 लाख के पार चले गए। पंजाब में इस वक्त राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। अब शिरोमणि अकाली दल ने ऐलान किया है कि पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया 2 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मजीठिया अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़कर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को टक्कर देंगे। मुंबई के बांद्रा इलाके में एक 5 स्टोरी बिल्डिंग अचानक गिर गई, जिसमें इमारत में फंसे 7 लोग घायलों को बचाया गया और घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। घायलों की हालत स्थिर है, इलाज जारी है। छात्रों ने बिहार में गया रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्नल पर खड़ी एंट्री ट्रेन के कोच में आग लगा दी। आग इतनी भयंकर है कि धुएं का गुबार दूर से देखा जा सकता है। परीक्षा को लेकर बिहार से शुरू हुआ हंगामा यूपी भी पहुंच गया। छात्रों के हंगामे के बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थी हो तो एक बार में परीक्षा लेना कठिन है। इस वजह से 2 लेवल किया गया था, फिर भी हम अब इस पर विचार कर रहे हैं। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं अपने छात्र मित्रों से निवेदन करना चाहूंगा कि रेलवे आपकी संपत्ति है, आप अपनी संपत्ति को संभाल कर रखें।
भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 6 से 20 फरवरी के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों की वनडे और इतने ही मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पूर्व कप्तान विराट कोहली को टीम में शामिल किया गया है, वहीं रोहित शर्मा की टीम में वापसी भी। गणतंत्र दिवस के मौके पर कल राजपथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी निकाली गई, जिसमें छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध गोधन न्याय योजना की झलक की प्रदर्शनी देखने को मिली। पंजाब की झांकी में स्वतंत्रता संग्राम में पंजाब के योगदान को दर्शाया गया। इस झांकी में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को देखा गया। इसमें लाला लाजपत राय और उधम सिंह के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ माइकल ओडायर को गोली मारने के विरोध को भी प्रदर्शित किया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर हरियाणा की झांकी निकाली गई, जिसमें हरियाणा के दंगल खेल की प्रदर्शनी के साथ लोग दंगल खेलते हुए नजर आए। इसमें हरियाणा का थीम खेल में नंबर 1 है को भी दर्शाया गया। झांकी में हरियाणा के खेलों को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। गणतंत्र दिवस परेड में गुजरात की झांकी में संस्कृति की झलक देखने को मिली। इसमें गुजरात के आदिवासी आंदोलन की थीम को प्रदर्शित किया गया। गुजरात की झांकी निकलने के दौरान सभी की नजर इसी पर थी, क्योंकि पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक गुजरात से आते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में मेघालय की झांकी दिखाई गई। झांकी में एक महिला को बांस की टोकरी और कई बांस के उत्पादों को बनाते हुए दिखाया गया। इसमें महिला सशक्तिकरण की ओर लोगों को आकर्षित करने का प्रयास किया गया, जिससे लोग अपनी सोच बदलकर महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। गणतंत्र दिवस के इस खास मौके पर नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और राष्ट्रपति भवन को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। इस दौरान राष्ट्रपति भवन के बाहर ड्रोन फॉर्मेशन की मदद से अलग अलग आकृतियां बनाई गई, जिसमें वंदे मातरम के स्लोगन के साथ भारत के चिन्ह को भी दर्शाया गया। देश ने बुधवार को 73वां गणतंत्र दिवस मनाया। सेना के तीनों अंग थल सेना, वायुसेना और जल सेना ने शानदार प्रदर्शन किया। इस कड़ी में बीएसएफ की टीम ने परेड में भाग लेते हुए खास संदेश भी दिया। बीएसएफ का संदेश बेटियों को लेकर रहा। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्ले कार्ड हाथ में लेकर प्रदर्शन किया। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अंगरक्षक के घोड़े विराट को विदाई दी। राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह के बाद राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन वापस ले जाया गया, जिसमें विराट उपस्थित थे। घोड़ा विराट 13 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। विराट ने राजपथ पर आयोजित कार्यक्रम में अपनी आखिरी गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर जवानों ने अपनी वीरता का परिचय दिया। रुद्र फॉर्मेशन का कॉकपिट दृश्य दर्शाया गया। इस फॉर्मेशन में 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर और 2 ALH रुद्र हेलीकॉप्टर ने भाग लिया था। इस फॉर्मेशन का नेतृत्व 301 आर्मी एविएशन स्पेशल ऑपरेशंस के कर्नल सुदीप्तो चाकी ने किया। राजपथ पर 17 जगुआर शामिल हुए, जिन्होंने अपनी वीरता का परिचय देते हुए सबका दिल जीत लिया। इसका नेतृत्व ग्रुप कैप्टन अविनाश सिंह, गौरव अर्जरिया, विंग कमांडर संदीप जैन, ग्रुप कैप्टन NP वर्मा ने किया। हवा में करतब दिखाते इस तस्वीर को लोग अपने कैमरे में कैद करते हुए नजर आए। पंजाब के अटौरी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के दौरान भारतीय जवानों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पड़ोसी देश के हौसले पस्त कर दिए। इस दौरान वहां मौजूद लोग देशभक्ति के गीतों पर झूमते हुए दिखाई दिए। इस दौरान बीएसएफ के जवानों की दमदार परेड को देखकर दर्शकों ने जमकर देशभक्ति के नारे लगाए। गणतंत्र दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। जम्मू कश्मीर में भी जवान जश्न में डूबे हुए दिखाई दिए। बीएसएफ के जवानों ने RS पोरा में नाच का जश्न मनाते हुए खुशी जाहिर की। भारत माता के नारे के साथ उन्होंने गणतंत्र का जश्न मनाया। जगदलपुर में गणतंत्र दिवस के मौके पर बुधवार को सीएम भूपेश बघेल ने कई घोषणाएं की, जिसमें लर्निंग लाइसेंस की प्रक्रिया का सरलीकरण, परिवहन सुविधा केंद्र खोले जाने, युवाओं के रोजगार से जुड़ी कई घोषणाएं शामिल है। इसके अलावा रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों के नियमितीकरण के लिए प्रावधान की घोषणा हुई। गणतंत्र दिवस पूरे भोपाल मंडल में हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। हबीबगंज रेलवे मैदान में मंडल रेल प्रबंधक सौरभ बंदोपाध्याय ने ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण भी किया। डीआरएम ने अपने संबोधन में भोपाल रेल मंडल की साल भर की उपलब्धियों को भी बताया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के भी आयोजन किए गए।
दुर्ग के तालपुरी में बायोडायवर्सिटी पार्क में कैबिनेट एवं प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने एक पौधा लगाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बायोडायवर्सिटी पार्क के माध्यम से जिस तरह से प्राकृतिक परिवेश को सहेजने का काम किया जा रहा है वो स्वागत योग्य है। इसी तरह हमें अपने प्राकृतिक परिवेश को संवारने का प्रयास करते रहना चाहिए। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर जिले के दौरे पर रहेंगे। वे दोपहर 12 बजे ग्वालियर आएंगे, जहां वे कोरोना को लेकर बैठक करने वाले हैं। इसके साथ ही बूथ विस्तारकों की बैठक में भी शामिल होंगे। महासमुंद में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि एक छात्रा का इलाज पटेवा उप स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। छात्रावास कैंपस में तिरंगा झंडा उतारते समय यह हादसा हुआ, जिसे लेकर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। वहीं पटेवा प्री मैट्रिक एसटी कन्या छात्रावास की अधीक्षिका ऐश्वर्या साहू को निलंबित कर दिया गया। महासमुंद के छात्रावास में हाईटेंशन तार की चपेट में आने के मामले को सीएम भूपेश बघेल ने गंभीरता से लिया। उन्होंने मृत छात्रा के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। वहीं एक घायल छात्रा को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। भोपाल के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र के सेमरा में देर रात फूड एंड सेफ्टी और राजस्व विभाग की टीम ने दबिश दी, जहां से करीब 9 क्विंटल नकली पनीर और 20 किलो घी जब्त किया गया। टीम के मुताबिक जितेंद्र जाटव और राहुल यादव और मुरैना से नकली पनीर मंगवाते थे और उसे राजधानी में बेचा करते थे। जांजगीर चांपा के खैरजोटी गांव में एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 6 लोग घायल हुए, जिसमें से 4 लोगों को जयजयपुर अस्पताल से जांजगीर जिला अस्पताल और जांजगीर चांपा रेफर किया गया। घायलों में से एक की हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। राजधानी रायपुर में ट्रैफिक पुलिस ने 22 बाइकर्स पर कार्रवाई की है। नवा रायपुर में लापरवाही पूर्वक स्टंट करने पर यह कार्रवाई की गई। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक उन्हें व्हाट्सएप और ट्विटर में शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई हुई। अभनपुर में दुकान के बाहर रखे 6 से ट्रैक्टर लोडर के नए टेटिस की चोरी हो गई। यह घटना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हुई, जिसमें 6 से ज्यादा आरोपी चोरी की वारदात को करते हुए दिखाई दिए। पुलिस के मुताबिक चोरी हुए सामान की कुल कीमत 2.5 लाख रुपए बताई गई है। शिवपुरी में बाइक चोर के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दरअसल आरोपी बाकड़े हनुमान मंदिर से बाइक चोरी कर भाग निकला। इत्तेफाक से पेट्रोल भरवाने के दौरान बाइक मालिक से टकरा गया। बाइक मालिक ने अपने दोस्त के साथ उसे वहीं धर दबोचा और जुलूस निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की है। मामले में और खुलासे की उम्मीद है। बेमेतरा के सिटी कोतवाली पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि शादी का झांसा देकर आरोपी ने दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। कबीरधाम जिले के हरिन छपरा गांव के खेत में अचानक आग लग गई, जिससे 5 एकड़ में लगा लाखों का गन्ना जलकर खाक हुआ। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि खेत के पास निकली बिजली की तार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। विदिशा के गुलाबगंज क्षेत्र में एक व्यक्ति ने लाइव वीडियो में सुसाइड करते हुए गोलियां खा ली। गोली खाने से पहले युवक ने कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। युवक को भोपाल रेफर किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर है। छतरपुर पुलिस ने बीजेपी के पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह के पेट्रोल पंप में लूटपाट और फायरिंग की घटना का खुलासा किया। एसपी सचिन शर्मा ने खुलासा करते हुए इस घटना में लिप्त 2 आरोपियों को यूपी पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पिछले महीने पेट्रोल पंप में लूटपाट कर फायरिंग की थी। दमोह के देवरान गांव में अचानक एक तेंदुए की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत है। तेंदुए ने अभी तक गांव के एक व्यक्ति और वनकर्मी पर हमला कर घायल किया है। तेंदुए को नहीं पकड़ पाने को लेकर गांव के लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर रीवा की केंद्रीय जेल से 19 कैदियों को रिहा किया गया, जिसमें एक महिला और 18 पुरुष शामिल है। आजीवन कारावास की सजा से दंडित इन कैदियों को औपचारिकताएं पूरी करने के बाद रिहा कर दिया गया। रेलवे परीक्षा को लेकर प्रयागराज में छात्रों को पीटने के मामले में 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि एसएसपी ने इस घटना को लेकर राजनीतिक साजिश की आशंका जताई है। उधर बिहार में परीक्षा को लेकर कल लगातार दूसरे दिन ट्रेन फूकी गई। वहीं पुलिस के छात्रों को उकसाने के आरोप में खान सर समेत पटना में कई कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ केस दर्ज किए गए। छात्रों के हंगामे के बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थी हो तो एक बार में परीक्षा लेना कठिन है। इस वजह से 2 लेवल किया गया था, फिर भी हम अब इस पर विचार कर रहे हैं। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं अपने छात्र मित्रों से निवेदन करना चाहूंगा कि रेलवे आपकी संपत्ति है, आप अपनी संपत्ति को संभाल कर रखिए।
पीएम मोदी आज मध्य एशिया के 5 देशों के प्रमुखों के साथ शिखर बैठक करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने और चीन के साथ बड़ी सीमा तनाव के बीच पहला मौका होगा जब भारत और मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान के नेताओं के साथ ये बैठक होने वाली है। यूपी विधानसभा चुनाव में आज पश्चिमी यूपी में प्रचार की जंग होगी। बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। गृह मंत्री अमित शाह आज मथुरा और नोएडा में प्रचार के लिए उतरेंगे। शुरुआत मथुरा से होगी, जहां कोरोना के साए में सीमित प्रचार की शर्तों के साथ वो घर घर संपर्क अभियान करने वाले हैं। यूपी में जाटलैंड की सियासी जंग शुरू होने से ठीक पहले गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह जाटों को एकजुट करने के मिशन में लग गए हैं। दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर गृह मंत्री अमित शाह ने जाट समुदाय के 250 से ज्यादा नेताओं को मुलाकात के लिए बुलाया। सामाजिक भाईचारा बैठक में पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों के नेता जुटे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। नड्डा आज शाहजहांपुर में संगठन से जुड़े लोगों के साथ कई बैठकें करेंगे, जिसमें कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। वहीं सदर बाजार इलाके में डोर टू डोर कैंपेन भी करने वाले हैं। संसद में बजट सत्र से पहले पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पार्टी के सांसदों के साथ बैठक करने वाली है। बैठक में बंगाल की मांगों को लेकर चर्चा की जा सकती है। पंजाब में इस वक्त राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। अब शिरोमणि अकाली दल ने ऐलान किया है कि पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल भी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया 2 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मजीठिया अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़कर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को टक्कर देंगे। मुंबई के बांद्रा इलाके में एक 5 स्टोरी बिल्डिंग में अचानक गिर गई, जिसमें इमारत में फंसे 7 घायलों को बचाया गया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों की हालत स्थिर है, इलाज जारी है। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 20 फरवरी के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों की वनडे और इतने ही मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पूर्व कप्तान विराट कोहली को टीम में शामिल किया गया। वहीं रोहित शर्मा को टीम की कमान सौंपी गई है। उत्तर भारत को फिलहाल ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, छत्तीसगढ़ में शीतलहर चलने वाली है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। देश के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश, बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। सरगुजा संभाग में शीतलहर का कहर लगातार जारी है। बारिश थमने के बाद सरगुजा संभाग के जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों तक ठंड को लेकर ऐसे ही हालात रहने की संभावना है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 36 करोड़ 91 लाख के पार चले गए। कोरोना से मौत का आंकड़ा 56,45,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 28 करोड़ 68 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। दुनिया में एक्टिव मामले 7 करोड़ 4 लाख के पार चले गए। देश में अब तक 163 करोड़ 83 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है, जिसमें 93 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज, 69 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी। मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 89 लाख, छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 31 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के नए मामलों में तेजी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में यहां 7,498 नए मामले आए, जो कि मंगलवार की तुलना में करीब 24% ज्यादा है। इन नए मामलों के सामने आने के बाद यहां संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 18,10,997 हो गया। मुंबई में कोरोना की रफ्तार में थोड़ी कमी देखने को मिली है। यहाँ 24 घंटे में कोरोना के 1,858 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 13 लोगों की मौत हुई। मुंबई में 1,656 लोग रिकवर होकर घर लौटे। केरल में संक्रमण के आंकड़े बीते 15 दिनों से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जहां 12 जनवरी को 21,808 मामले आए थे। वहीं आज 49,771 नए मामले दर्ज किए गए। केस बढ़ने के साथ एक्टिव केस की संख्या भी बढ़ गई है और 3 लाख के पार चली गई है। राज्य में कोरोना से पॉजिटिविटी रेट 49.41% दर्ज की गई।
मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 9,966 नए मामले आए। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 72,224 हो गई है। 24 घंटे में 8 मरीजों ने दम भी तोड़ा। प्रदेश में 8,604 मरीज ठीक हुए। तो वही छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की बात करें तो प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,318 नए मामलों की पहचान हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 29,180 हो गई तो 10 मरीजों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में 4,382 मरीज ठीक हुए। सबसे ज्यादा 1,050 मामले रायपुर में मिले। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर जिले के दौरे पर रहेंगे। वे दोपहर 12 बजे ग्वालियर आएंगे, जहां वे कोरोना को लेकर बैठक करने वाले हैं। इसके साथ ही बूथ विस्तारकों की बैठक में भी शामिल होंगे। जगदलपुर में गणतंत्र दिवस के मौके पर बुधवार को सीएम भूपेश बघेल ने कई घोषणाएं की, जिसमें लर्निंग लाइसेंस की प्रक्रिया का सरलीकरण, परिवहन सुविधा केंद्र खोले जाने, युवाओं के रोजगार से जुड़ी कई घोषणाएं शामिल है। इसके अलावा रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों के नियमितीकरण के लिए प्रावधान की भी घोषणा हुई। दुर्ग के तालपुरी में बायोडायवर्सिटी पार्क में कैबिनेट एवं प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने एक पौधा लगाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बायोडायवर्सिटी पार्क के माध्यम से जिस तरह से प्राकृतिक परिवेश को सहेजने का काम किया गया है वो स्वागत योग्य है। इसी तरह से हमें अपने प्राकृतिक परिवेश को संवारने का प्रयास करते रहना चाहिए। महासमुंद में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि एक छात्रा का इलाज पटेवा उप स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। छात्रावास कैंपस में तिरंगा झंडा उतारते समय हादसे का शिकार हुई, जिसे लेकर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। वहीं पटेवा प्री मैट्रिक एसटी कन्या छात्रावास की अधीक्षिका ऐश्वर्या साहू को निलंबित कर दिया गया। महासमुंद के छात्रावास में हाईटेंशन तार की चपेट में आने के मामले को सीएम भूपेश बघेल ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने मृत छात्रा के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। वहीं एक घायल छात्रा के बेहतर इलाज को लेकर निर्देश दिए। भोपाल के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र के सिमरा में देर रात फूड एंड सेफ्टी राजस्व विभाग की टीम ने दबिश दी, जहां से करीब 9 क्विंटल नकली पनीर और 20 किलो घी जब्त किया गया। टीम के मुताबिक जितेंद्र जाटव और राहुल जादव मुरैना से नकली पनीर मंगवाते थे और उसे राजधानी में बेचा करते थे। जांजगीर चांपा के खैरजुटी गांव में एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 6 लोग घायल हुए। 4 लोगों को जैजपुर अस्पताल से जांजगीर जिला अस्पताल और चांपा रेफर किया गया। घायलों में से एक की हालत नाजुक है। मध्य प्रदेश रेलवे के 15 अवैध वेंडरों के खिलाफ जीआरपी ने एफआईआर दर्ज की है। ये वेंडर्स रेलवे स्टेशन पर फर्जी आईडी बनाकर ट्रेनों में सामान बेचा करते थे। इस पर जीआरपी ने भोपाल के 5, बीना के 9, खंडवा के 1 अवैध वेंडरों पर एफआईआर दर्ज की। राजधानी रायपुर में ट्रैफिक पुलिस ने 22 बाइकर्स पर कार्रवाई की है। नवा रायपुर में लापरवाही पूर्वक स्टंट करने पर यह कार्रवाई की गई। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक उन्हें व्हाट्सएप और ट्विटर में शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई हुई। आभनपुर में दुकान के बाहर रखे 6 सेट ट्रैक्टर लोडर के नए चेसिस की चोरी हो गई। घटना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हुई। 6 से ज्यादा आरोपी चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दिए। पुलिस के मुताबिक चोरी हुए सामान की कुल कीमत 2.5 लाख रुपए आकी गई। रेलवे परीक्षा को लेकर प्रयागराज में छात्रों को पीटने के मामले में 6 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए। हालांकि एसएसपी ने इस घटना को लेकर राजनीतिक साजिश की आशंका जताई है। उधर बिहार में परीक्षा को लेकर कल लगातार दूसरे दिन ट्रेनें फूकी गई। वहीं पुलिस ने छात्रों को उकसाने के आरोप में खानसर समेत पटना में कई कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यूपी विधानसभा चुनाव में आज पश्चिमी यूपी में प्रचार की जंग होगी। बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। गृह मंत्री अमित शाह आज मथुरा और नोएडा में प्रचार के लिए उतरने वाले हैं। शुरुआत मथुरा से होगी, जहां कोरोना के साय में सीमित प्रचार की शर्तों के साथ वो घर घर संपर्क का अभियान करने वाले हैं। संसद में बजट सत्र से पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पार्टी के सांसदों के साथ बैठक करेंगी। बैठक में बंगाल की मांगों को लेकर चर्चा की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य एशिया के 5 देशों के प्रमुखों के साथ शिखर बैठक करने वाले हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने और चीन के साथ बड़ी सीमा तनाव के बीच ये पहला मौका होगा जब भारत और मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान के नेता बैठक करेंगे।
देश के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश बर्फबारी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। देश में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,86,000 नए मामले आए। इस दौरान 3,06,000 मरीज ठीक भी हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 573 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 22,02,000 के पार चली गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को खत लिखकर इस मीडियम पर उनकी आवाज को दबाने का आरोप लगाया। राहुल ने आरोप लगाया था कि सरकार के दबाव में उनकी आवाज को दबाने के लिए ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या को कम किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोप पर ट्विटर ने जवाब दिया है। ट्विटर प्रवक्ता ने कहा कि हम चाहते हैं कि सभी विश्वास रखें कि फॉलोअर्स की संख्या सार्थक और सटीक है। ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म पर हेरफेर और स्पैम के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है। हम मशीन लर्निंग टूल्स के साथ रणनीतिक रूप से और बड़े पैमाने पर स्पैम से लड़ते हैं। पीएम मोदी आज मध्य एशिया के 5 देशों के प्रमुखों के साथ शिखर बैठक करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने और चीन के साथ बढ़े सीमा तनाव के बीच ये पहला मौका होगा जब भारत मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में आज पश्चिमी यूपी में प्रचार की जंग है। बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। गृह मंत्री अमित शाह आज मथुरा पहुंचे, जहां कोरोना के साए में सीमित प्रचार की शर्तों के साथ वो घर घर संपर्क कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज उत्तर प्रदेश दौरे पर रहेंगे। नड्डा आज शाहजहांपुर में संगठन से जुड़े लोगों के साथ कई बैठकें करेंगे, जिसमें कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। वहीं सदर बाजार इलाके में डोर टू डोर कैंपेन भी करने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि भाजपा सियासी सहयोगियों के सम्मान की मिसाल है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो कहती थी कि क्षेत्रीय पार्टियां देश के लिए खतरा है। शाह ने कहा था कि भाजपा के दरवाजे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के लिए हमेशा खुले हैं। दिल्ली में आजादी के 75 साल को ध्यान में रखते हुए 75 जगहों पर 115 फीट ऊंचे झंडे लगाए गए हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि पहले चरण में पूरे दिल्ली में 500 जगहों पर झंडे लगाएंगे। बताया गया है कि दुनिया में सिर्फ दिल्ली में इतने बड़े स्तर पर झंडे लगाए जा रहे हैं। रेलवे परीक्षा को लेकर प्रयागराज में छात्रों को पीटने के मामले में 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि एसएसपी ने इस घटना को लेकर राजनीतिक साजिश की आशंका जताई है। उधर बिहार में परीक्षा को लेकर कल लगातार दूसरे दिन ट्रेन फूकी गई। वहीं पुलिस ने छात्रों को उकसाने के आरोप में खानसर समेत पटना में कई कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 6 से 20 फरवरी के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों की वनडे और इतने ही मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पूर्व कप्तान विराट कोहली को टीम में शामिल किया गया। वहीं रोहित शर्मा को टीम की कमान सौंपी गई है। उत्तर भारत को फिलहाल ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में शीतलहर चलेगी। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया। देश के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। छत्तीसगढ़ के 3 संभागों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के चलते सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते रात के साथ ही दिन के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं सरगुजा संभाग में घना कोहरा छाया रहने की संभावना है। इधर मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया। प्रदेश में 3 से 4 दिन तक ठंडी हवा चलेगी, जिससे तापमान में गिरावट की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने सागर, सिवनी, बालाघाट, उमरिया, जबलपुर के साथ ही बैतूल, भोपाल, धार और खंडवा में भी शीतलहर का अलर्ट जारी किया।
सरगुजा संभाग में शीतलहर का कहर जारी है। बारिश थमने के बाद सरगुजा संभाग के जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ठंड और बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों तक ठंड ऐसे ही रहने की संभावना है। कवर्धा जिले में ठंडी हवाओं के कारण चिल्फी घाटी समेत वनांचल में पारा 3 से 4 डिग्री तक पहुंच गया। तापमान में गिरावट के चलते एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। शेयर बाजार में आज फिर भारी गिरावट है। सेंसेक्स 1139 पॉइंट्स टूटकर 56,718 पर पहुंच गया, तो वहीं निफ्टी 337 अंकों की गिरावट के साथ 16,942 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी के 50 में से 47 शेयर्स गिरावट में हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 36 करोड़ 91 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 56,45,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 28 करोड़ 68 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। दुनिया में एक्टिव मामले 7 करोड़ 4 लाख के पार चले गए। देश में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,86,000 नए मामले आए। इस दौरान 3,06,000 मरीज ठीक हुए। पिछले 24 घंटे में 573 मरीजों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 22,02,000 के पार है। देश में अब तक 163 करोड़ 83 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है, जिसमें 93 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज, 69 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 89 लाख, तो छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 31 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के नए मामलों में तेजी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में यहां 7,498 नए मामले आए, जो कि मंगलवार की तुलना में करीब 24% ज्यादा है। इन नए मामलों के सामने आने के बाद यहां संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 18,10,997 हो गया। मुंबई में कोरोना की रफ्तार में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। यहाँ पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,858 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 13 लोगों की मौत हुई। मुंबई में 1,656 लोग रिकवर होकर अपने घर लौट आए। केरल में संक्रमण के आंकड़े बीते 15 दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं। जहां 12 जनवरी को 21,808 मामले आए थे, वहीं आज 49,771 नए मामले सामने आए। केस बढ़ने के साथ साथ एक्टिव केस भी बढ़कर 3 लाख के पार पहुंच गए हैं। राज्य में कोरोना से पॉजिटिविटी रेट 49.41% दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 9,532 नए मामले आए। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 71,203 हो गई है। वहीं 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में 10,547 मरीज ठीक हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,318 नए मामलों की पहचान हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 29,180 पहुंच गई है। 10 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में 4,382 मरीज ठीक हुए। सबसे ज्यादा 1,050 मरीज रायपुर में है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर जिले के दौरे पर है। वे आज कोरोना को लेकर बैठक करेंगे। इसके साथ ही बूथ विस्तारकों की बैठक में भी शिरकत करेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान नागपुर दौरे पर रहेंगे। सीएम शिवराज दोपहर को भोपाल से नागपुर के लिए रवाना होंगे, जहां वे स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाम 5:30 बजे नागपुर से भोपाल वापस लौट आएंगे। सीएम भूपेश बघेल का आज उत्तर प्रदेश का दौरा रहने वाला है। सीएम स्पेशल प्लेन से आगरा के लिए रवाना होंगे। सीएम भूपेश पहले रायपुर से बिलासपुर जाएंगे, जिसके बाद बिलासपुर से आगरा के लिए रवाना होंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 31 जनवरी तक स्कूल बंद रखने का ऐलान किया है। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि 30 से 31 जनवरी को सीएम शिवराज समीक्षा बैठक करेंगे, जिसके बाद स्कूलों पर फैसला लिया जाएगा। दुर्ग के तालपुरी में बायोडायवर्सिटी पार्क में कैबिनेट एवं प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने एक पौधा लगाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बायोडायवर्सिटी पार्क के माध्यम से जिस तरह से प्राकृतिक परिवेश को सहेजने का काम किया गया है, वो स्वागत योग्य है। इसी तरह से हमें प्राकृतिक परिवेश को संवारने का प्रयास करते रहना चाहिए।
महासमुंद में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि एक छात्रा का इलाज पटेवा उप स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। छात्रावास कैंपस में तिरंगा झंडा उतारते समय यह हादसा हुआ, जिसे लेकर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। वहीं पटेवा प्री मैट्रिक एसटी कन्या छात्रावास की अधीक्षिका ऐश्वर्या साहू को निलंबित किया गया। महासमुंद के छात्रावास में हाई टेंशन तार की चपेट में आने के मामले को सीएम भूपेश बघेल ने गंभीरता से लिया। उन्होंने मृत छात्रा के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। वहीं एक घायल छात्रा के बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए। बिलाईगढ़ थाना इलाके से लापता युवक की तालाब में लाश मिली है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, जिसके कारण पुलिस ने हत्या कर शव तालाब में फेंकने की आशंका जताई है। बता दें कि 3 दिन पहले प्रेम प्रसंग के चलते युवक के साथ मारपीट हुई थी, जिसके बाद से वो लापता था। बिलासपुर के सरकंडा थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचने वालों पर कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने 7 महिला समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 90 लीटर से ज्यादा देसी शराब जब्त की गई है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र में 10 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ का वीडियो वायरल हुआ है। मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि चोरी करने के लिए आरोपियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी। घटना क्रांति नगर, विनोबा नगर और नेहरू नगर क्षेत्र की बताई गई है। भोपाल के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र के सिमरा में देर रात फूड एंड सेफ्टी और राजस्व विभाग की टीम ने दबिश दी, जहां से करीब 9 क्विंटल नकली पनीर और 20 किलो घी जब्त किया गया। टीम के मुताबिक जितेंद्र जाटव और राहुल यादव मुरैना से नकली पनीर मंगवाते थे और उसे राजधानी में बेचा करते थे। जांजगीर चांपा के खैरझुटी गांव में एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 6 लोग घायल हुए। 4 लोगों को जयजयपुर अस्पताल से जांजगीर जिला अस्पताल और चांपा रेफर किया गया है। घायलों में से एक की हालत नाजुक है। मध्य प्रदेश रेलवे के 15 अवैध वेंडरों के खिलाफ जीआरपी ने एफआईआर दर्ज की है। ये वेंडर्स रेलवे स्टेशन पर फर्जी आईडी बनाकर ट्रेनों में सामान बेचा करते थे। इस पर जीआरपी ने भोपाल के 5, बीना के 9, खंडवा के 1 अवैध वेंडरों पर एफआईआर दर्ज की। राजधानी रायपुर में ट्रैफिक पुलिस ने 22 बाइकर्स पर कार्रवाई की है। नवा रायपुर में लापरवाही पूर्वक स्टंट करने पर यह कार्रवाई की गई है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक उन्हें व्हाट्सएप और ट्विटर में शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई हुई। अभनपुर में दुकान के बाहर रखे 6 सेट ट्रैक्टर लोडर के नए चेसिस की चोरी हो गई। ये घटना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हुई। 6 से ज्यादा आरोपी चोरी की वारदात को अंजाम करते हुए दिखे हैं। पुलिस के मुताबिक चोरी हुए सामान की कुल कीमत 2.5 लाख रुपए बताई गई है। शिवपुरी में बाइक चोर के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दरअसल आरोपी बाकरे हनुमान मंदिर से बाइक चोरी कर भाग निकला और इत्तेफाक से पेट्रोल भरवाने के दौरान बाइक मालिक से टकरा गया। बाइक मालिक ने अपने दोस्त के साथ उसे वही धर दबोचा और जुलूस निकालकर पुलिस के हवाले किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। मामले में और खुलासे की उम्मीद है। बेमेतरा के सिटी कोतवाली पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि शादी का झांसा देकर आरोपी ने दुष्कर्म किया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। कबीरधाम जिले के हरिन छपरा गांव के खेत में अचानक आग लग गई, जिससे 5 एकड़ में लगा लाखों का गन्ना जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। बताया जा रहा है कि खेत के पास निकली बिजली की तार में शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी। विदिशा के गुलाबगंज क्षेत्र में एक व्यक्ति ने लाइव वीडियो में सुसाइड करते हुए गोलियां खा ली। गोली खाने से पहले युवक ने कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। युवक को भोपाल रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत गंभीर है। छतरपुर पुलिस ने बीजेपी के पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह के पेट्रोल पंप में लूटपाट और फायरिंग की घटना का खुलासा किया है। एसपी सचिन शर्मा ने खुलासा करते हुए इस घटना में लिप्त 2 आरोपी को यूपी पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पिछले महीने पेट्रोल पंप में लूटपाट कर फायरिंग की थी। गणतंत्र दिवस के मौके पर रीवा के केंद्रीय जेल से 19 कैदियों को रिहा किया गया है, जिसमें एक महिला और 18 पुरुष शामिल हैं। आजीवन कारावास की सजा से दंडित इन कैदियों को औपचारिकताएं पूरी करने के बाद रिहा कर दिया गया। जशपुर जिले के पत्थलगांव के तपकरा वन क्षेत्र में हाथियों का उत्पात जारी है। यहाँ हाथियों के दल ने 5 गांवों में उत्पात मचा रखा है। हाथियों ने इलाके के 12 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचाया। वहीं इलाके में 14 गजराज की आमद से लोग दहशत में हैं।
दमोह के देवरान गांव में अचानक एक तेंदुए की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तेंदुए ने अभी तक गांव के एक व्यक्ति और वन कर्मी पर हमला कर घायल किया है। वहीं तेंदुए को नहीं पकड़ पाने को लेकर गांव के लोगों में पुलिस प्रशासन को लेकर नाराजगी है। बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा देर रात रैन बसेरा और वन स्टॉप सेंटर का जायजा लेने पहुंचे, जहां तैनात कर्मचारियों से व्यवस्थाओं की वस्तु स्थिति जानी। वहीं कलेक्टर के इस तरह अचानक रात में निरीक्षण करने से जहां अधिकारी कर्मचारी भौचक दिखे, वहीं लोगों में कलेक्टर की तत्परता को देखकर जनचर्चा बनी रही। नीमच में कैंसर के चलते 14 साल की मासूम की मौत हो गई, जिनके परिवार को सांत्वना देने पहुंचे विधायक को मृतक के दादा ने खूब खरी खोटी सुनाई। दरअसल विधायक मासूम की मौत के बाद परिवार को सांत्वना देने पहुंचे थे, तभी मृतक के दादा एमएलए पर भड़क उठे और कहने लगे कि आपने समय रहते मदद की होती तो हमारी बच्चे की जान बच जाती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। दुनिया भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। नए संक्रमितों के मामले में अमेरिका 5 लाख से भी ज्यादा केस के साथ पहले नंबर पर है। वहीं फ्रांस 5 लाख मरीजों के साथ दूसरे नंबर पर। संक्रमण से एक दिन में सबसे ज्यादा 3003 मौत अमेरिका में हुई। अमेरिका में 2 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव केस है। अमेरिकी मेडिकल फार्मा मॉडर्ना ने ओमिक्रॉन टारगेटेड वैक्सीन का ट्रायल शुरू करने की जानकारी दी है। इस ट्रायल में 600 लोगों को शामिल किया जाएगा। इसमें आधे वे लोग होंगे जो कम से कम 6 महीने पहले मॉडर्ना वैक्सीन का दोनों डोज लगवा चुके हैं। वहीं आधे वे लोग होंगे जिन्होंने 2 डोज के बाद बूस्टर डोज भी लगवा ली है। डेनमार्क के पीएम ने 1 फरवरी से देश में कोरोना पाबंदियां हटाने का ऐलान किया है। पीएम मेटे फेडरिक्सन ने फैसला संसद में एपिडेमिक कमेटी की बैठक के बाद लिया। डेनमार्क में कोरोना के ओमिक्रॉन मामले में गिरावट दर्ज होने के बाद पीएम ने यह फैसला लिया। ब्रिटेन में आज से ज्यादातर कोरोना पाबंदियों को हटा लिया गया है। नए आदेश के मुताबिक लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य नहीं होगा। इसी के साथ नाइट क्लब और दूसरी जगहों पर जाने के लिए कोरोना पास की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से पाकिस्तान को झूठ फैलाने पर जमकर लताड़ लगाई। पाकिस्तान के मनगढ़ंत और झूठे आरोप का जवाब देते हुए भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर आर मधुसूदन ने कहा कि पाकिस्तान का इतिहास ही आतंकवादियों को पालने पोसने का रहा है। 2008 में मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपियों को पाकिस्तान का समर्थन हासिल है। मध्य एशिया के 3 देश अंधेरे में डूब गए। कजाकिस्तान में एक बड़ी पावर लाइन ठप हो गई थी, जिसके चलते ये स्थिति बनी। इससे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के कई शहरों में ब्लैकआउट हो गया और लोगों को बिना बिजली के रहना पड़ा। हालांकि अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का रिस्टोर कर दिया गया। अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में सेना ने तख्ता पलट कर दिया। राष्ट्रपति रोचमार क्रिश्चियन काबोरो को बंधक बनाकर संसद भंग कर दी गई है और देश की सीमाएं भी सील कर दी गई हैं। अब देश का कंट्रोल आर्मी के हाथ में है। तख्ता पलट की घोषणा स्टेट टेलीविजन पर कैप्टन सिदसोर कादर ने की है। मथुरा में गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। शाह ने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव को विधायक के चुनाव की तरह मत समझिए, किसी के मंत्री और सीएम बनने का चुनाव मत समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मथुरा में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने से पहले उत्तर प्रदेश की जनता ने सपा और बसपा की सरकारें देखी है। सपा आती थी, एक जाति थी का काम करती थी, बसपा आती थी, दूसरी जाति का काम करती थी। कभी किसी ने इस राज्य के विकास का नक्शा नहीं खींचा। भाजपा की सरकार किसी एक जाति की नहीं बल्कि सारे समाज की है। अमित शाह ने आगे कहा कि भाजपा की सरकार के बाद बाहुबली पुलिस से डरकर सरेंडर करने लगे हैं। जब इन पर गाज गिरती है तो अखिलेश यादव के पेट में दर्द होता है। कहीं आजम खान, कहीं मुख्तार अंसारी, न जाने कितने फैला रखे थे। आजम खान को जब पकड़ा तब सीआरपीएफ की सारी धाराएं कम पड़ गई। इतने मामले इन पर लगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को खत लिखकर इस मीडियम पर उनकी आवाज को दबाने का आरोप लगाया। राहुल ने आरोप लगाया था कि सरकार के दबाव में उनकी आवाज को दबाने के लिए ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या को कम किया जा रहा है।
वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोप पर ट्विटर ने जवाब दिया है। ट्विटर प्रवक्ता ने कहा कि हम चाहते हैं कि सभी विश्वास रखें कि फॉलोअर्स की संख्या सार्थक और सटीक है। ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म पर हेरफेर और स्पैम के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है। हम मशीन लर्निंग टूल्स के साथ रणनीतिक रूप से और बड़े पैमाने पर स्पैम से लड़ते हैं। कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी पंजाब दौरे पर हैं। आज राहुल गांधी ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में दर्शन किए। उनके साथ सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद रहे। पीएम मोदी आज मध्य एशिया के 5 देशों के प्रमुखों के साथ शिखर बैठक करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने और चीन के साथ बड़े सीमा तनाव के बीच ये पहला मौका होगा जब भारत और मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान के नेता बैठक करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आरएलजे प्रमुख जयंत चौधरी के दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि भाजपा सियासी सहयोगियों के सम्मान की मिसाल है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो कहती थी कि क्षेत्रीय पार्टियां देश के लिए खतरा है। शाह ने कहा था कि भाजपा के दरवाजे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के लिए हमेशा खुले। दिल्ली में आजादी के 75 साल को ध्यान में रखते हुए 75 जगहों पर 115 फीट ऊंचे झंडे लगाए गए। सीएम केजरीवाल ने कहा कि पहले चरण में पूरे दिल्ली में 500 जगहों पर झंडे लगाएंगे। बताया गया है कि दुनिया में सिर्फ दिल्ली में इतने बड़े स्तर पर झंडे लगाए जा रहे हैं। रेलवे परीक्षा को लेकर प्रयागराज में छात्रों को पीटने के मामले में 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि एसएसपी ने इस घटना को लेकर राजनीतिक साजिश की आशंका जताई है। उधर बिहार में परीक्षा को लेकर कल लगातार दूसरे दिन ट्रेनें फूकी गई। वहीं पुलिस ने छात्रों को उकसाने के आरोप में खानसर समेत पटना में कई केस दर्ज किया। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर जिले के दौरे पर हैं। वे आज कोरोना को लेकर बैठक करेंगे। इसके साथ ही बूथ विस्तारकों की बैठक में भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 31 जनवरी तक स्कूल बंद रखने का ऐलान किया। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि 30 से 31 जनवरी को सीएम शिवराज समीक्षा बैठक करेंगे, जिसके बाद स्कूलों को लेकर फैसला लिया जाएगा। भोपाल में एक वेब सीरीज के प्रमोशन कार्यक्रम में अभिनेत्री श्वेता तिवारी का विवादित बयान आया, जिस पर अब विवाद भी बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे निंदनीय बताते हुए जांच की बात कही है। नरोत्तम मिश्रा ने मामले की जांच सभी तथ्यों के साथ कर 24 घंटे में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 50 लाख सदस्य बनाने का निर्णय लिया, पर कांग्रेस के सदस्यता फॉर्म में दिए हलफनामे के चलते सदस्यता अभियान में तेजी नहीं आ पा रही है। हालांकि कांग्रेस के पास फरवरी तक समय सदस्यता अभियान के लिए है, पर इस अभियान में दिए गए क्लॉज कांग्रेस के लिए मुसीबत बने हुए हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस के टारगेट पूरा करने पर संशय बना हुआ है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण मिलने की घोषणा होती है, तो दूसरी तरफ दिग्विजय को मुसलमान खलनायक नजर आते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आजादी के बाद से कांग्रेस ने मुसलमानों को अलग रखने का काम किया है, लेकिन बीजेपी उन्हें मुख्य धारा में ला रही है। सांसद ज्योत्सना महंत कोरिया जिले के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने एसईसीएल पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एसईसीएल प्रबंधन भू विस्थापित लोगों को जो मुआवजा और दूसरी चीजें देने में लापरवाही करता है, ये बातें दुखी करती हैं। साथ ही उन्होंने एसईसीएल की नई खदानों के खुलने को लेकर कहा कि हम लोग इसके खिलाफ हैं। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ग्वालियर से कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि सिंधिया कांग्रेस को खत्म नहीं कर रहे, बल्कि बीजेपी को खत्म कर रहे हैं। बीजेपी में लड़ाई अब असली बीजेपी और अवसरवादी बीजेपी के बीच है। दुर्ग के तालपुरी में बायोडायवर्सिटी पार्क में कैबिनेट एवं प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने एक पौधा लगाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बायोडायवर्सिटी पार्क के माध्यम से जिस तरह से प्राकृतिक परिवेश को सहेजने का काम किया गया वो स्वागत योग्य है। इसी तरह से हमें अपने प्राकृतिक परिवेश को संवारने का प्रयास करते रहना चाहिए। बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा देर रात रैन बसेरा और वन स्टॉप सेंटर का जायजा लेने पहुंचे, जहां तैनात कर्मचारियों से व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति जानी। वहीं कलेक्टर के इस तरह अचानक रात में निरीक्षण करने से जहां अधिकारी कर्मचारी भौचक दिखे, तो वहीं लोगों में कलेक्टर की तत्परता को देखकर जन चर्चा बनी रही। नीमच में कैंसर के चलते 14 साल की मासूम की मौत हुई, जिनके परिवार को सांत्वना देने
पहुंचे विधायक को मृतक के दादा ने खूब खरी खोटी सुनाई। दरअसल विधायक मासूम की मौत के बाद सब परिवार को सांत्वना देने पहुंचे थे। तभी मृतक के दादा एमएलए पर भड़क उठे और कहने लगे कि आपने समय रहते मदद की होती तो हमारी बच्ची की जान बच जाती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। उत्तर भारत को फिलहाल ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ में शीतलहर चलेगी। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया। देश के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। छत्तीसगढ़ के 3 संभागों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के चलते सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में शीतलहर का अलर्ट जारी किया, जिसके चलते रात के साथ साथ दिन के तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं सरगुजा संभाग में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। इधर मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया। प्रदेश में 3 से 4 दिन तक ठंडी हवा चलेगी, जिससे तापमान में गिरावट की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने सागर, सिवनी, बालाघाट, उमरिया, जबलपुर के साथ बैतूल, भोपाल, धार और खंडवा में भी शीतलहर का अलर्ट जारी किया। सरगुजा संभाग में शीतलहर का कहर लगातार जारी है। बारिश थमने के बाद सरगुजा संभाग के जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठंड और बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों तक ठंड ऐसे ही रहने की संभावना है। कवर्धा जिले में ठंडी हवाओं के कारण जुल्फी घाटी समेत वनांचल में पारा 3 से 4 डिग्री तक पहुंच गया। तापमान में गिरावट के चलते एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। देश में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,86,000 नए मामले आए। इस दौरान 3,06,000 मरीज ठीक हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 573 मरीजों की मौत भी हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 22,02,000 के पार पहुंच गई। देश में अब तक 163 करोड़ 83 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा है, जिसमें 93 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों को पहला टीका, 69 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी है। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 89 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 31 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 9,532 नए मामले आए। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 71,203 हो गई है। 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत भी हुई है, जबकि प्रदेश में 10,547 मरीज ठीक हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,318 नए मामलों की पहचान हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 29,180 पहुंच गई। वहीं 10 मरीजों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में 4,382 मरीज ठीक हुए। सबसे ज्यादा 1,050 मरीज रायपुर में मिले। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 36 करोड़ 91 लाख के पार चले गए। कोरोना से मौत का आंकड़ा 56,45,000 के पार है। पूरी दुनिया में 28 करोड़ 68 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 7 करोड़ 4 लाख के पार चले गए। दुनिया भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। नए संक्रमितों के मामले में अमेरिका 5 लाख से भी ज्यादा केस के साथ पहले नंबर पर है। फ्रांस 5 लाख मरीजों के साथ दूसरे नंबर पर। संक्रमण से एक दिन में सबसे ज्यादा 3,003 मौत अमेरिका में हुई। अमेरिका में 2 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव केस है। अमेरिकी मेडिकल फार्मा मॉडर्ना ने ओमिक्रॉन टारगेटेड वैक्सीन का ट्रायल शुरू करने की जानकारी दी। इस ट्रायल में 600 लोगों को शामिल किया जाएगा। इसमें आधे वे लोग होंगे जो कम से कम 6 महीने पहले मॉडर्ना वैक्सीन का दोनों डोज लगवा चुके हैं। वहीं आधे वे लोग होंगे जिन्होंने 2 डोज के बाद बूस्टर डोज लगवाई है। डेनमार्क के पीएम ने 1 फरवरी से देश में कोरोना पाबंदियां हटाने का ऐलान किया। पीएम ने यह फैसला संसद में एपिडेमिक कमेटी की बैठक के बाद लिया है। डेनमार्क में कोरोना के ओमिक्रॉन मामले में गिरावट दर्ज होने के बाद पीएम ने यह फैसला लिया।
ब्रिटेन में आज से ज्यादातर कोरोना पाबंदियां हटा दी गई हैं। नए आदेश के मुताबिक लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर अब फेस मास्क लगाना भी अनिवार्य नहीं होगा। इसी के साथ नाइट क्लब और दूसरी जगहों पर जाने के लिए कोरोना पास की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रिटेन की सरकार ने मास्क पहनने समेत अधिकतर कोविड नियमों को हटा दिया है। सरकार का कहना है कि कोविड-19 में बूस्टर डोज देने से अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में कमी आई है। बता दें कि नए साल की शुरुआत के आसपास एक दिन में जहां दैनिक मामले 2 लाख से ज्यादा आ रहे थे, वहीं अब ये घटकर 1 लाख से कम हो गए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से पाकिस्तान को झूठ फैलाने पर लताड़ लगाई है। पाकिस्तान के मनगढ़ंत झूठे आरोप का जवाब देते हुए भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर आर मधुसूदन ने कहा कि पाकिस्तान का इतिहास आतंकवादियों को पालने पोसने का रहा है। 2008 में मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपियों को पाकिस्तान का समर्थन हासिल है। मध्य एशिया के 3 देश अंधेरे में डूब गए। कजाकिस्तान में एक बड़ी पावर लाइन ठप हो गई, जिसके चलते ये स्थिति बनी। इससे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के कई शहरों में ब्लैकआउट हो गया। लोगों को बिना बिजली के रहना पड़ा। हालांकि अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को रिस्टोर कर दिया गया। अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में सेना ने तख्ता पलट कर दिया। राष्ट्रपति रोज मार्क काबोरे को बंधक बनाकर संसद भंग कर दी गई और देश की सीमाएं भी सील कर दी गई। अब देश का कंट्रोल आर्मी के हाथ में है। तख्ता पलट की घोषणा स्टेट टेलीविजन पर कैप्टन सिदसोर कादर ने की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को एक कार्यकारी आदेश पर मुहर लगाई है, जिसमें सैन्य न्याय संहिता के तहत यौन उत्पीड़न को अपराध बनाया गया। 2022 के राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम की ओर से उठाया गया ये कदम एक तरह से वेनेसा गुइलेन को श्रद्धांजलि है। ये जानकारी खुद जो बाइडेन ने ट्वीट कर साझा की। अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए युवक मिरान तारोन की भारत वापसी हुई है। युवक चीन की सीमा पर चला गया था, जिसके बाद भारतीय सेना ने चीन से संपर्क किया था। अब आज चीनी पीएलए ने अरुणाचल प्रदेश के युवक मिरान तारोन को भारतीय सेना को सौंप दिया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी देते हुए बताया कि मेडिकल जांच सहित उचित प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। ग्वालियर में मकान की छत गिरने से मां बेटे की मौत हो गई, तो वहीं छोटे भाई और बहन को भी चोटें आई हैं। घटना देर रात की है, जब पूरा परिवार घर में सो रहा था, तभी मकान की छत अचानक गिर गई, जिसमें दबने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। घटना पुरानी छावनी थाना क्षेत्र की कृष्णा पहाड़िया की है। बालाघाट में पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 20 लोग घायल हुए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। हादसा बहर से उपवा मार्ग पर पिपरिया नाले में हुआ। बिलाईगढ़ थाना इलाके से लापता युवक की तालाब में लाश मिली है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान हैं, जिसके कारण पुलिस ने हत्या कर शव तालाब में फेंकने की आशंका जताई है। बता दें कि 3 दिन पहले प्रेम प्रसंग के चलते युवक के साथ मारपीट हुई थी, जिसके बाद से युवक लापता था। बिलासपुर के सरकंडा थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचने वालों पर कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने 7 महिला समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 90 लीटर से ज्यादा देसी शराब जब्त की गई है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र में 10 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ का वीडियो वायरल हुआ। मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि चोरी करने के लिए आरोपियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी। घटना क्रांति नगर, विनोबा नगर और नेहरू नगर क्षेत्र की बताई गई है। भोपाल के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र के सेमरा में देर रात फूड एंड सेफ्टी और राजस्व विभाग की टीम ने दबिश दी, जहां से करीब 9 क्विंटल नकली पनीर और 20 किलो घी जब्त किया गया। टीम के मुताबिक जितेंद्र जाटव और राहुल यादव और मुरैना से नकली पनीर मंगवाते थे और राजधानी में बेचा करते थे। जांजगीर चांपा के खैरजेटी गांव में एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 6 लोग घायल हुए, जिसमें से 4 लोगों को जयजयपुर अस्पताल से जांजगीर जिला अस्पताल और चांपा रेफर किया गया। घायलों में से एक की हालत नाजुक बनी हुई है। एमपी रेलवे के 15 अवैध वेंडरों के खिलाफ जीआरपी ने एफआईआर दर्ज की है। ये वेंडर्स रेलवे स्टेशन पर फर्जी आईडी बनाकर ट्रेनों में सामान बेचा करते थे। इस पर जीआरपी ने भोपाल के 5, बीना के 9, खंडवा के 1 अवैध वेंडरों पर एफआईआर दर्ज की। राजधानी रायपुर में ट्रैफिक पुलिस ने 22 बाइकर्स पर कार्रवाई की है। नवा रायपुर में लापरवाही पूर्वक स्टंट करने पर यह कार्रवाई की गई। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक उन्हें व्हाट्सएप और ट्विटर में शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई हुई।
अभनपुर में दुकान के बाहर रखे 6 सेट ट्रैक्टर लोडर के नए चर्चिस की चोरी हो गई। घटना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें 6 से ज्यादा आरोपी चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दिए। पुलिस के मुताबिक चोरी हुए सामान की कुल कीमत 2.5 लाख रुपए बताई गई। शिवपुरी में बाइक चोर के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दरअसल आरोपी बांकड़े हनुमान मंदिर से बाइक चोरी कर भाग निकला। इत्तेफाक से पेट्रोल भरवाने के दौरान बाइक मालिक से टकरा गया। बाइक मालिक ने अपने दोस्त के साथ उसे वहीं धर दबोचा और जुलूस निकालकर पुलिस के हवाले किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। मामले में खुलासे की उम्मीद है। बेमेतरा के सिटी कोतवाली पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि शादी का झांसा देकर आरोपी ने दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। कबीरधाम जिले के हरिन छपरा गांव के खेत में अचानक आग लग गई। 5 एकड़ में लगा लाखों का गन्ना जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। बताया जा रहा है कि खेत के पास निकली बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ। विदिशा के गुलाबगंज क्षेत्र में एक व्यक्ति ने लाइव वीडियो में सुसाइड करते हुए गोलियां खा ली। गोली खाने से पहले युवक ने कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। युवक को भोपाल रेफर किया गया है, हालत गंभीर है। छतरपुर पुलिस ने बीजेपी के पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह के पेट्रोल पंप में लूटपाट और फायरिंग की घटना का खुलासा किया। एसपी सचिन शर्मा ने खुलासा करते हुए इस घटना में लिप्त 2 आरोपियों को यूपी पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पिछले महीने पेट्रोल पंप में लूटपाट कर फायरिंग की थी। गणतंत्र दिवस के मौके पर रीवा की केंद्रीय जेल से 19 कैदियों को रिहा किया गया, जिसमें एक महिला और 18 पुरुष शामिल हैं। आजीवन कारावास की सजा से दंडित इन कैदियों को औपचारिकताएं पूरी करने के बाद रिहा कर दिया गया। जशपुर जिले के पत्थल गांव के तपकरा वन क्षेत्र में हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों के दल ने 5 गांवों में उत्पात मचा रखा है। हाथियों ने इलाके के 12 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचाया। वहीं इलाके में 14 गजराज की आमद से लोग दहशत में हैं।